कई दूसरे राज्यों की तरह ही हरियाणा को भी अब अपनी गति मिल गई है। दरअसल जय 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 हरियाणा इस गीत को प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों ने मान्यता दे दी है। गौरतलब है कि जय 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 हरियाणा देश विदेश में हरियाणा के गौरव को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां खुद को धन्य भी महसूस करेंगी। इस गीत के रचयिता प्रोफेसर बालकृष्ण वर्मा से टोटल न्यूज की खास मुलाकात। देश की राजधानी दिल्ली से सटे छोटे से प्रदेश हरियाणा ने कई क्षेत्रों में कमाल किया है। उद्योगों की बात हो, कृषि की बात हो, खेलों की बात हो और क्षेत्र हो, हरियाणा ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। अभी हाल ही में कल विधानसभा सत्र खत्म हुआ है और हरियाणा को अपना गीत मिला है। जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, उसी तरीके ने हरियाणा ने अपना एक गीत बनाया है और विधानसभा में कल उस गीत को मान्यता मिली है। सभी ने गीत के सम्मान में खड़ा होकर ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, वही सम्मान, वही भावना और वही महत्व हरियाणा के इस गीत को मिलेगा। हरियाणा के इस गीत की रचना करने वाले हमारे साथ प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा हैं। जब हम इनका इंटरव्यू करने आए तो बधाई देने वालों का, लोग व्यक्तिगत तौर पर भी, मोबाइल से भी लगातार इनको बधाइयां मिल रही हैं कि आपने एक बड़ा काम किया। शर्मा जी, बहुत स्वागत है टोटल टीम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कथुरिया साहब, नमस्कार। आप लोगों के उत्साहवर्धन से ही ये सब कार्य हो पाया है और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कल विधानसभा में इस गीत को गाया गया और रिकॉर्डिंग थी, सुनाई गई। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। बालकृष्ण शर्मा कौन है, कब से अध्यापन कार्य में, कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि शख्सियत कौन है ये। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, कृष्ण चलता है, लिखने में शुद्ध कृष्ण है, लेकिन मैं देहात से, गांव से बिलोंग करता हूं। पानीपत में रहता हूं और पानीपत के पास ही मेरा छोटा सा गांव अलीपुर खालसा है। वैसे जिला करनाल में पड़ता है, लेकिन नज़दीक पानीपत के ज़्यादा है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, प्राइमरी शिक्षा वहीं हुई। हाई स्कूल कैमला से, गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से लेकर के आगे की शिक्षा मेरी 10वीं के बाद की सारी प्राइवेट रही, जिसमें मैंने एमए संस्कृत स्वर्ण पदक, एमए हिंदी स्वर्ण पदक, एमफिल हिंदी स्वर्ण पदक, पीएचडी की। और फिर मैंने सनातन धर्म कॉलेज, एसडी कॉलेज पानीपत में 30 साल सेवाएं दी हैं और हिंदी पद के अध्यक्ष पद से मैं सेवानिवृत्त 2018 में हुआ हूँ। अब कल विधानसभा में जब ये गीत बजाया गया, मैंने भी सुना है और भी लाखों लोगों ने शायद देखा होगा, क्योंकि हरियाणा का अपना गीत, अभी तो राष्ट्रीय गान के बारे में सुनते, लेकिन हरियाणा का अपना गीत कल वो गाया गया था। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को 2-4 लाइनें सुना दी। हरियाणा की माटी में जन्म हुआ, यहीं पले, यहीं बड़े हुए, हमारे रोम रोम में हरियाणा की माटी का कण कण समाया हुआ है। और जब सरकार ने हरियाणा के ऊपर गीत लिखने के आमंत्रित किए थे गीत, तो हृदय गदगद हो उठा और वही जीवनानुभव गीत के रूप में प्रकट हुए। तय था विभाग की तरफ से कि हरियाणा की संस्कृति, भौगोलिकता, वर्तमान स्थिति, वीर, सैनिक, किसान, सब चीज़ें की विशेषताएं इसमें आनी चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं इसे कम से कम शब्दों में समेट पाऊँ। और जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, पावन धरती वेदों की, जहाँ हुआ हरि का आना, जहाँ हुआ हरि का आना। गीता ज्ञान धरोहर इसकी, महाभारत इतिहास। गीता हमारी संस्कृति है, महाभारत हमारा इतिहास है। गीता ज्ञान धरोहर इसकी, महाभारत इतिहास। और मुकुट शिवालिक पर्वत मुकुट है और आधार अरावली इसके साथ है। यमुना बहती पास और यमुना नदी पास में बह रही है। सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। आपने कहा 4 घंटे में ये गीत लिखा है आपने? जी, वैसे मैं कोई भी कविता या रचना जब करता हूँ, मेरे लिए समय की अवधि कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। एक तो उसका पहले नक्शा सा बन जाता है और 1 घंटे में ही उसका रफ तैयार हो जाता है। दूसरे 1 घंटे में उसको मैं साफ कर देता हूँ, शुद्ध रूप से दे देता हूँ अपने शब्दों को। मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, ये माँ सरस्वती की कृपा है। कल विधानसभा में जब ये गीत बजाया गया, मुख्यमंत्री सब लोग खड़े थे सम्मान में, और ये फैसला हुआ कि जिस तरीके से राष्ट्रीय गान को गाने के टाइम हम खड़े होते हैं, सम्मान दिखाते हैं, हिलते डुलते नहीं, वही उसी तरह के नियम, उसी तरह का सम्मान इस गीत को मिलेगा, हरियाणा के गीत को। मेरे लिए ये जीवन की स्वर्णिम उपलब्धि है और विशेष गर्व, खुशी, और मैं शब्द भी नहीं दे पा रहा हूँ कि एक ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है जिससे मैं अपनी मातृभूमि से थोड़ा सा उऋण हो पाया हूँ। और मुझे सूचना मिली
कि पक्ष और विपक्ष ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पे सभी ने हृदय से स्वागत किया, ताड़ियां बजाकर स्वागत किया, सर्वसम्मति से पास किया, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी तरह का नहीं लगा है, जिससे बड़ा मेरा सौभाग्य और खुशी क्या हो सकती है। एक कमेटी भी बनी है जो नियम बनाएगी जब ये गीत बजेगा, कहाँ बजेगा, किस टाइम बज सकता है, कुछ नियम होते हैं कायदे, जैसे तिरंगे के बारे में। तो एक कमेटी का गठन भी किया गया है। सबसे पहले तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी ने ये अपने हृदय की भावना व्यक्त की। फिर हमारे स्थानीय, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, महिपाल ढांडा जी ने और उपेंद्र हुड्डा जी ने ये एक ऐसा विचार प्रकट किया कि ये तो जब हमारी जन्मभूमि मातृभूमि का गीत है, देश की बात आती है तो जनगण मन, और जब हरियाणा की बात आएगी जय जय हरियाणा। एक फैसला ये भी हुआ कि हर कॉलेज और स्कूल में ये हरियाणा का गीत गाया जाएगा हर रोज। मेरे को लगता है इससे जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी, हरियाणा की पहचान बनेगी, देश दुनिया में हरियाणा की अपनी पहचान होगी, अपने राज्य से लोग प्यार करेंगे, इज्जत और बढ़ेगी। और ये गीत मेरे को लगता है एकता का भी एक प्रतीक होगा। यही इसकी ऐतिहासिकता है इस गीत की, और मुझे खुशी इसी बात की है कि आने वाली मेरी पीढ़ी इसके एक एक शब्द में, ये विधानसभा में भी बात कही गई कि इसका एक एक शब्द इतना कीमती है कि मेरे आने वाली पीढ़ी और शिक्षित अशिक्षित प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा की विशेषता से जुड़ सकेगा। और यदि स्कूल का बच्चा या कार्यक्रम के पहले और बाद में यदि ये जन जन की जुबान बन जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात, और मेरी कलम सार्थक हो जाएगी, माँ सरस्वती की कृपा सार्थक हो जाएगी। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था। हालांकि वो केंद्र में मंत्री है, लेकिन इस नारे को आज भी मान्यता मिली हुई है। सरकार इस नारे को पूरा महत्व भी दे रही है, और अब हरियाणा का अब अपना गीत हो गया है जो हरियाणा की पहचान, हरियाणा की विशेषताएं पूरे देश को और दुनिया के लोगों को बताएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के मस्तिष्क में ये बात थी, उनके अंदर जो अपने हरियाणा के प्रति जो भक्ति भाव था कि गीत होना चाहिए, और उस गीत की कल्पना जो उन्होंने, कोई भी महान से महान कार्य हो, किसी ने उसकी पहले से कल्पना आती है, तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र वो हैं कि उन्होंने ऐसी कल्पना की, और अब वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने उसे दूर तक सिरे तक चढ़ाया। अध्यक्ष विधानसभा और सभी विधायकों ने और सभी नागरिकों ने। शिवालिक के पहाड़ है, अरावली के पहाड़ है, यमुना बहती है, 3 नदियां हमारे हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और ये भी सौभाग्य है कि यमुना हरियाणा से गुजरती है, और सरस्वती का जो उद्गम स्थल है जहां से सरस्वती निकलती है, आदि बद्री तीर्थ, वो यमुना नगर पे, और उस पर भी काम चल रहा है। और उम्मीद है 2-3 साल में सरस्वती भी हरियाणा की धरती पर बहती नजर आएगी। लिहाजा बहुत बहुत बधाई। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।